नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो बीपीएससी के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में सब्जेक्ट वाइज हम लोग कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे सारी चीजों को। यहां पर सबसे पहले हम मॉडर्न के क्वेश्चन देखेंगे, फिर मेडाइवल हिस्ट्री, देन एंशिएंट हिस्ट्री, देन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, बिहार स्पेशल और मिसलेनियस का पार्ट देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। और उसके बाद लास्ट ईयर के जो दो पेपर्स हैं आपके 65th और 66, उसको भी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो आप लोग इस सीरीज को कंप्लीट देखें, कंप्लीट करें और रिवीजन करते हुए देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से, उसमें पूछा जा रहा है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाना जाने लगा। तो सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन है कि ही बिकेम अ पॉपुलर टीचर, उसके बाद ही स्टार्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर, उसके बाद गवर्नमेंट ने उन्हें रैंडर्स जो आपका मर्डर केस था उसमें अभियुक्त भी बनाया था, रैंड जो है आपका मर्डर केस, और उन्होंने स्टार्ट किया था शिवाजी और गणपति फेस्टिवल, आपको याद होगा 1893। तो यहां पर जो है एक से अधिक ऑप्शंस आपके सही हैं, इसलिए इसका आंसर आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बीपीएससी का ये स्पेशल इफेक्ट है एक, ठीक है, नन ऑफ द अबव वन मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे यहां पर कि जो भी समाज के लिए, जो भी सामुदायिक रूप से राष्ट्र के लिए जो उन्होंने कार्य किया, उन्हीं के कारण तो उन्हें लोकमान्य तिलक के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये फराजी मूवमेंट से रिलेटेड है और ये पूछा जा रहा है कि इसको, इस आंदोलन को किसने शुरू किया था। तो इसको शुरू करने वाले जो थे हाजी शरीयतुल्लाह थे। सैयद अहमद नहीं है आपके, ये एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से रिलेटेड है। सलीमुल्लाह और एम ए जिन्ना भी नहीं है। मोहम्मद जिन्ना तो कायदे आजम बनेंगे और ये आपको पता होगा मुस्लिम लीग के संदर्भ में नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि गांधी जी को इनवाइट किसने किया था चंपारण में। ये उनका पहला मूवमेंट भी था हमारा, है ना। केक आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। तो जो आपका सी से चंपारण हो गया, देन अहमदाबाद हो गया आपका, ठीक है ना, खेड़ा हो गया आपका। तो इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो चंपारण में जो उनको इनवाइट किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके राजकुमार शुक्ल जी थे। ठीक है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बाकी जो नाम है वो इससे संदर्भित नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखिए समझिएगा, ये राजा राम मोहन रॉय के स्कूल के ही आपके अनुयायी हैं, जिसमें से एक आपके दादा भाई नौरोजी भी हैं। ठीक है। तो उन्होंने ये बुक लिखी थी कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब ब्रिटिशर्स यहां पर रूल नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो आस्था थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में था कि जब हमारी समस्या ब्रिटिश संसद के समक्ष पहुंचेगी तो वहां पर डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट से हमको सॉल्यूशन भी मिलेगा, इसलिए उन्होंने ऐसी बुक को लिखा था। ठीक है ना। तो ये दादा भाई नौरोजी जी की बुक है और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हेन वर द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल और बिहार रिकॉग्नाइज्ड बाय द बंगाल टेनेंसी एक्ट। ठीक है। बंगाल का जो किराएदारी अधिनियम है उसके बारे में जाना जा रहा है कि उस पर भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को कब मान्यता दी गई थी। तो बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, ये आपका 1885 में दिया गया था। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल इजी गोइंग क्वेश्चन है आपके। 1929 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था जिसमें स्वतंत्रता का झंडा उठाया था, तो बोला जा रहा है कि किसने उठाया था। तो पूर्ण स्वराज की मांग की ओर जा रहे हैं यहां पर, है ना, सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी, और वहीं पर मोतीलाल नेहरू और गांधी जी का अभी स्टेक अलग है कि अभी वो समय नहीं आया कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी जाए। ठीक है। तो वो ऑटोनॉमी की बात करते हैं गांधी जी लोग, और यहां पर जो है सोशलिस्ट अप्रोच वाले नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो उन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की मांग भी करनी अब स्टार्ट कर दी। अब रावी नदी के किनारे वाला आपको घोषणा याद होगा, जिसके उपलक्ष्य में फिर बाद में हमने मेमोरेबल बनाने के लिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस जो है लागू किया, हमारे देश का गणतंत्र लागू किया।
तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। इसका जो आंसर होगा वो आपका 1931 होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है बिहार भारत में एक अलग प्रोविंस के रूप में, सेपरेट प्रोविंस के रूप में कब अस्तित्व में आया था, वो ईयर यहां पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका है ना 1912। दिल्ली घोषणा आपको पता है, ठीक है ना, जब जॉर्ज पंचम और मैरी आए हुए थे यहाँ पर, ठीक है ना। तो दिल्ली दरबार के बारे में सुना होगा आपने। इसी समय पर जो है आपको कलकत्ता से दिल्ली भी कैपिटल भी आपका शिफ्ट होता है, आपको पता होगा। तो इसका आंसर आपका 1912 हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा। बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है ये, और बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, इसमें किसी तरीके की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारणों में से एक नहीं था, ठीक है। तो द एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो ये 1813 का आपको चार्टर एक्ट याद होगा, जिसके द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को अनुमति दी जाती है। वहीं यही असंतोष जो 1857 के क्रांति के दौरान देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो पहला आपका हो गया ये नहीं होगा। दूसरा ये जो है नॉट अ रीजन, तो ये रीजन होगा, आंसर के हिसाब से ये नहीं होगा। द ऑर्डर टू द सिपॉइज टू ट्रेवल ऑन शिप्स, ये भी ठीक है, क्योंकि ये माना जाता था कि जहाज को पार करना अधर्म माना जाता था हमारे किसमें, रिलीजियस एस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था, लेकिन नहीं पूछा जा रहा है। तो स्टॉपेज ऑफ भट्टा जो है, भट्टा पूछा जा रहा है, तीसरा जो ऑप्शन। और डी जो है अफसरों की अक्षमता, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर। तो ये बिल्कुल गलत है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिल्कुल अपोजिट लिखा गया है, और यही रीजन नहीं होगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यही आंसर इसका होना चाहिए। इसके बाद लास्ट वन जो है वो तो नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव होता है। तो इसका आंसर आपका इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स हो जाएगा, बाकी सब इसके कारण थे, ये नहीं था कारण। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मुगल एम्परर जो बहादुर शाह जफर हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है कि कहा जाता था कि उनका साम्राज्य का विस्तार हुआ था, तो कहां तक हुआ था? इनको एक तरीके से ये आलोचना के रूप में बोला जाता है कि बहुत कम क्षेत्र में इनका जो है वो विस्तार हुआ था। धीरे धीरे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है 1707 में औरंगजेब जी की मृत्यु के बाद, जब रीजनल पावर्स जैसे बंगाल है हमारा, मुर्शिद कुली खां हो गए, चिंकलीस खां हो गए, है ना, निजाम हो गए, तो ये सब जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते चले जाते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन जो है लगातार देखा जाता है मुगल एम्पायर में। मराठा अलग चल रहे हैं वहां पर, है ना, वो सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी। तो ये जो इनके बारे में कहा जाता था कि इनका जो साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक सिमट कर रह गया था, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह नहीं करता था कौन, इसमें से जो पूछा जा रहा है ऑप्शंस में से, तो पहला लिखा गया है कि जो आपके विजय नगरम के राजा थे उनके बारे में लिखा गया है यहां पर, ये गलत है। निजाम जो थे वो उनके खिलाफ विद्रोह नहीं करते थे, यही इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद पॉलीगर लिखा गया है, और पॉलीगर क्या होते कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये किसान है, ये काश्तकार है, क्या है ये पॉलीगर? दीवान वेलू थम्पी ऑफ त्रावणकोर, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा, केवल एक आंसर होगा इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिगो जो विद्रोह है, नील विद्रोह भी इसी को बोला जाता है, वो किससे संदर्भित था, ठीक है ना। तो वो आपको सारा ये मैटर पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि किसान जो है इंडिगो को उगाना नहीं चाहते थे। कारण ये था कि उसके लिए कंपलसरी कर देते थे जो ब्रिटिशर्स थे कि क्योंकि ये वाणिज्यिक कृषि थी, कमर्शियल क्रॉप था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, इनको ज्यादा से ज्यादा इनपुट चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए था। एडम स्मिथ की जो फ्री जो इकोनॉमी वाला जो कंसेप्ट है, डिमांड सप्लाई, उससे संदर्भित है, और ज्यादा से ज्यादा शोषण भी भारत का कर रहे थे एक उपनिवेश के रूप में अपने फायदे के लिए ब्रिटिशर्स। तो इससे जमीन थी उसकी उर्वरता में भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता था, ठीक है ना। तो द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट अ प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल, उसमें प्राइस भी ऐसा बोलते थे जो वायबल नहीं होता था, व्यवहार्य नहीं होता था। तो इसका आंसर जो है वो सी होगा, है ना, उपयुक्त आंसर बताना है इसलिए। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस जो है यहाँ पर इररिलेवेंट है, ठीक है ना, आप देख जाइएगा इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि सरकार के विरोध में जो असेंबली में बम फेंका गया था उस समय भगत सिंह जी की एज कितनी थी? बहुत ही कंटेक्चुअल पार्ट है। उस समय अ लिटिल मोर देन 21 ईयर्स, 21 साल से थोड़ा ज्यादा उनकी उम्र थी। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 14 का बी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जलियान वाला बाग जो हत्याकांड है उसके बारे में पूछा जा रहा है
कि किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में ये आपका हुआ था, ठीक है ना। तो अब लगातार जो है सत्याग्रह हो रहे हैं आपके, रॉलेट सत्याग्रह इसी समय चल रहा है आपका, ठीक है ना। तो उसी के संदर्भ में जो ये आपका आंसर होगा रॉलेट होगा, ना ना दलील ना वकील, है ना। काला कानून के रूप में जाना जाता था, किसी को भी किसी भी तरीके से जो है जेल में बंद किया जा सकता था, इसलिए काले कानून के रूप में इसको जाना गया। और इसी के संदर्भ में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि कुंवर सिंह जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए। तो सबसे मतलब बुजुर्ग जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रूप में ये प्रसिद्ध हैं आपके, और ये जो आपके शामिल हुए थे वो बिहार में, देखिए एक कुंवर चैन सिंह एमपी से भी रिलेटेड है, ये कुंवर सिंह आपके बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आरा बिहार है, इसका आंसर आपका ए होगा, और बाकी सब इरेलेवेंट है, यहाँ पर ऑप्शन देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा था कौन सी टेरिटरी ऐसी थी जहां पर ट्राइबल्स ने विद्रोह किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कहां पर आदिवासियों ने यहां पर विद्रोह किया था। तो ये जो होगा इसका आंसर आपका हो जाएगा, जो कि दिया गया है बिहार है, पंजाब है, सिंध है, काठियावाड़ है। तो यहां पर एक से अधिक इसका आंसर होगा, और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है और बताना है कि किसने कहा था। सो ऑलवेज विद द एसेंट एंड ऑफन टू द डिक्टेट्स ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरीड ऑन एंड दिस इज द व्हाइट मैन्स बर्डन हु सेड दिस। तो व्हाइट मैन्स बर्डन जो है वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस है ये आपका, ठीक है ना, स्टेटमेंट, ठीक है। और भुगतान संतुलन का एक रेखीय होना, सारे का सारा जो फायदा है वो अंग्रेजों को प्राप्त होना, इनपुट भी यहीं से ले जाएंगे, फिर जो आपके रॉ मटेरियल्स ले जाएंगे और प्रोसेस्ड करके जो मटेरियल बनेगा वो बेचेंगे भी यहाँ पर, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से भारत को वहां पर फायदा नहीं था। तो इसके बारे में जो है इकोनॉमिक क्रिटिक्स होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, उसी के संदर्भ में ये भी एक जो है आपका क्या आता है, स्टेटमेंट आता है। और ये बोला था आपका किसने, तो ये बोला था आपके सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है ना। आगे चल के ये बहुत महत्वपूर्ण पद पर भी होते हैं, बताइएगा कि इनके बारे में और भी फेमस चीजें क्या हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का जो भारत में उन्होंने इंप्लीमेंट किया था। तो आप लोगों ने अभी ही देखा कि वो आपका चंपारण था, इसका आंसर आपका चंपारण हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अहमदाबाद है, आप लोगों को पता है, फिर खेड़ा आएगा, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था, उसके संदर्भ में सरकार को फिर रेवेन्यू में लॉस हुआ। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब का सेवन करते थे, तो उस प्रदेश का नाम हमको बताना है। तो ये आपका प्रदेश जो था वो बिहार था, इसको आप याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस के लिए ऐसे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान पूछा जा रहा है कि बिहार में इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स। तो किस जो है कर के विरोध में जो है इन्होंने सरकार का विरोध किया था। तो यहां पर जो है आपका चौकीदारी वहां पर कर था, ठीक है ना। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि फरवरी 1938 की बात है, बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था। देखिए यहां पर अब ये वो समय चल रहा है कि कांग्रेस में भी लीडरशिप को लेकर क्राइसिस होगा, त्रिपुरी संकट है ना, आप लोगों को पता होगा, हरिपुरा है ना, वहां पर आप लोगों को पता होगा। तो भारत का युद्ध में शरीक होना ये लिखा गया है, फरवरी 1938 जो लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो लिखा गया है आपका कि गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, फिर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर था, फिर उसके बाद राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, तो फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इसलिए जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट ने बिहार की रिजाइन कर दिया था फरवरी 1938 में। ये बहुत ही स्पेशल रीजन है, इसलिए ये क्वेश्चन पुट किया गया, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि हु वाज कनेक्टेड विद द बिहार किसान सभा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का नाम सभी जानते होंगे, बहुत फेमस नाम भी है ये आपका। उसके साथ ही जो आपका दूसरा नाम यहाँ पर दिया गया है कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा। तो यहाँ पर जो है ये बिहार किसान सभा में जुड़े हुए एक से अधिक ऑप्शंस आपको समझ में आ रहे हैं, इसलिए जो इसका आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 23 का ई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमीडिएट जो कॉज है डेक्कन राइट्स का 1875 का, है ना, दक्कन जो विद्रोह होता है दक्कन के दंगों का, उसका तात्कालिक कारण पूछा जा रहा है कि क्या है, ठीक है। तो अकाल वकाल तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन तात्कालिक कारण ये तो दीर्घकालिक कारणों में से एक है। तो इसका अगर आप तात्कालिक कारण देखेंगे तो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा था महाजनों के द्वारा, जो ब्याज दर लगाई जा रही थी वो काफी उच्च थी और अब वो वहनीय नहीं थी कृषकों के द्वारा, तो उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही थी। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, तात्कालिक कारणों में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजनी पाल में दत्त जो है उन्होंने बोला है दे बोथ फॉट एंड कोलैबोरेटेड विद इंपीरियलिज्म।
इंपीरियलिज्म की बात कर रहे हैं, साम्राज्यवाद की। विच पॉलिटिकली ग्रुपिंग वॉज ही रेफरिंग टू, तो किस राजनीतिक समूह को वो इससे संदर्भित कर रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऐसे क्रिटिक कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। इससे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सा एक जो है नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं था, राष्ट्रवादी अखबार नहीं था। तो द हिंदू है, बंगाली है, मराठा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया यहां पर लिखा गया है। तो इसमें से जो मराठा है वो आपका नेशनलिस्ट जो है अखबार नहीं था, राष्ट्रवादी अखबार नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 26 का जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये मराठा और केसरी तो आपका जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी का है। जल्दबाजी में अगर कोई चीज गलत निकल जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वैसे पूरी कोशिश की जाती किसी तरीके की त्रुटि ना हो। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर देखिए, द हिंदू तो है, इसका नाम आपको पता भी होगा, है ना, अमृत पत्रिका के रूप में आप लोग जानते भी होंगे। और इसके बाद जो बंगाली न्यूज़पेपर है और मराठा है और केसरी है। तो ये मराठा केसरी, ये तिलक जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो न्यूज़पेपर के रूप में आया था और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 26 का आंसर आपका डी होगा, कहीं भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। इसका आंसर आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया होगा, जो कि डी में दिया गया है। मराठा और केसरी तो आपके राष्ट्रवादी पेपर थे, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, जो आपके प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज और रहनुमाई माजदायन सभा से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखेंगे तो जो आपका यहां पर ऑप्शन देखेंगे हम, तो ये प्रार्थना समाज जो है वो आत्माराम पांडुरंग से रिलेटेड है, 2 ऑप्शंस में है। ठीक है, उसके बाद अगर यंग इंडिया की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी है। इसके बाद लोक हितवादी जो बोला जाता था गोपाल हरि देशमुख को बोला जाता था। सत्य शोधक समाज आपके ज्योतिबा फुले से रिलेटेड है। रहनुमाई जो माजदायन सभा है वो रिलेटेड है नौरोजी जी से। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि जो नीचे दिए गए विकल्प है उसमें राष्ट्रवादी जो समाचार है, द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक जो समाज है, जो सुधारक अखबार पेपर है, उसके संपादकों का सही नाम हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो द हिंदू की बात करेंगे यहां पर। ठीक है, द हिंदू की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर से रिलेटेड है। देखिए कहां कहां पर है, तो 2 ऑप्शन में है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद केसरी की बात करें अगर हम, तो बाल गंगाधर तिलक से, ये भी दोनों में है। इसके बाद अगर आप देखेंगे बंगाली की, तो वो आपके रिलेटेड है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी से। किससे रिलेटेड है आपके? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी से। तो यहीं से आपको आंसर भी रिकॉग्नाइज हो जाता, वो केवल डी में लिखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये हिंदुस्तानी, वो गंगा प्रसाद वर्मा जी का है। गोपाल कृष्ण गोखले जी का जो है आपका सुधारक जो है आपका, है ना, वो है आपका उनसे संदर्भित जो है आपका संस्था है। तो ये जो है आपका संपादक है उनसे रिलेटेड जो न्यूज़पेपर है, पत्र वगैरह है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, सर्वेंट सोसाइटी भी आप लोगों ने सुना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी रियासत थी जिसमें अंग्रेजों ने कभी कब्जा नहीं किया था, उसे एनेक्स्ड नहीं किया था। तो वो जो आपकी है वो है आपका ग्वालियर। क्या है आपका? ग्वालियर है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। सिंध, अवध, सतारा वगैरह तो आप लोग देख रहे होंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी देखा होगा आप लोगों ने। तो इसका आंसर आपका 29 का बी हो जाएगा, ग्वालियर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गांधी जी के नमक सत्याग्रह का अंतिम जो है लक्ष्य पूछा गया था, अल्टीमेट गोल पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है आपका आंसर जो है वो हो जाएगा, देखिए रिपील ऑफ सॉल्ट लॉज, ये बिल्कुल था। सरकार की शक्ति का पोषण जो है, इकोनॉमिक रिलीफ भी दिलाना था लोगों को, और पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया, ये नहीं। तो 1 से 2, 1 से ज्यादा यहां पर आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं। सॉल्ट लॉस को खत्म करना था, इकोनॉमिक रिलीफ भी दिखाना था आम जन को। इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि 1921 में जो मोपला विद्रोह में फूट पड़ी थी, मोपला विद्रोह जो हुआ था, जो ब्रोक आउट हुआ, वो कहां पर हुआ था? ठीक है ना, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपका रिलेटेड है, मोपला जो है केरला मालाबार वाला रीजन है, आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है स्वदेशी आंदोलन भारत के दौरान हुआ, है ना, मतलब स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग, कौन सा ऐसा जो है उस समय आंदोलन या सत्याग्रह चल रहा था जिसके दौरान स्वदेशी आंदोलन हुआ था? तो बंगाल जो एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन था, उसी के संदर्भ में आप स्वदेशी मूवमेंट देखते हैं, है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 32 का, बिल्कुल इजी है, ये आपका बी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट बात की बात है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत बात की बात है, चंपारण भी बात की बात है, ये 1905 का टाइम चल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था उसको स्टैब्लिश किसने किया था? तो बहुत ही ईजी और बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है आपका। फिरोज शाह मेहता भी आएंगे, केटी तैलंग भी आएंगे इसमें, और तैयब जी भी आएंगे। तो इसमें 1 से अधिक जो है आपको आंसर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। देखिए 1 से ज्यादा जहां 2 दिखाई दिया तो वैसे भी आपको 2 ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है बिहार में। इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने की थी?
तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसकी स्थापना आपके लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। यही जो है आपका बंगाल विभाजन के संदर्भ में भी नाम सुनने को मिलता है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटेक्चुअल पार्ट है आपका, रेगुलर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसका आंसर आपका 19 जुलाई 1905 है, जो कि ए में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि हु वाज गिवन लाइफ पनिशमेंट फॉर द मर्डर ऑफ कर्नल वाइली। कर्नल वाइली के संदर्भ में उसकी जो हत्या की थी जिन्होंने, उन्हें किसे जो है आजीवन कारावास दिया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये आपका रिवॉल्यूशनरी फेज में से आएगा और ये मदन लाल ढींगरा जी है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो है किस एक्ट से हुआ था? ठीक है, इंडियन हाई कमिश्नर की बात कर रहे हैं। उसको कब क्रिएटेड किया गया, कब क्रिएट किया गया, किस एक्ट से क्रिएट किया गया है? तो ये जो आपका एक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का। ठीक है ना। मॉर्ले मिंटो सुनते होंगे आप लोग, 1909, और उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके 3 एक्ट है, 9, 19 और 35 वाला। इसको जरूर देख जाइएगा अच्छे से। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत हिस्ट्री और पॉलिटी का ओवरलैप वाला पार्ट है ये आपका। ठीक है, तो 37 का आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट नहीं लिया था? तो केवल एक में लिया था, आप लोगों को पता है। ठीक है ना, आईएनसी ने। तो ये कौन सा था? दूसरा है, तीसरा है, प्रथम? अगर वो पता है तो बाकी आप बता देंगे कि इसमें नहीं लिया था। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा अगर लिखा है तो इसमें एक से अधिक आंसर होगा कि नहीं होगा, खुद ही सोचिए आप। तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि एक ही में लिया था उन्होंने। किस में लिया था बताइएगा? दूसरे में लिया था क्या, है ना, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने आईएनसी के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एक ही था आपका, जो और वो बेलगाम कर्नाटक वाले सेशन में उन्होंने चेयर किया था। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो 1924 हो जाएगा, है ना। एक ही सेशन को उन्होंने चेयर किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, कैबिनेट मिशन के कौन से मेंबर नहीं थे? तो पैथिक लॉरेंस थे आपके, स्टोफोर्ड क्रिप्स लिखा हुआ है, वेवेल लिखा हुआ है और एवी अलेक्जेंडर। अब वेवेल प्लान भी आया था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना, वेवेल प्लान भी आया हुआ था, लेकिन वो इसके सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन में 3 थे, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। वेवेल नहीं थे इसमें और नहीं पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर आपका 40 का क्या हो जाएगा? 40 का आपका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि हु रोट द पैम्पलेट नाउ और नेवर? तो नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, ये लिखा था आपका रहमत अली ने। ठीक है ना, रहमत अली ने लिखा था। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 41 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि हु डिक्लेयर्ड सती इलीगल? सती को इलीगल, देखिए 1829 में आपको पता है विलियम बेंटिंग और सती प्रथा के संदर्भ में एक्ट आता। राजा राम मोहन रॉय जी ने वहां पर इनिशिएटिव लिया था, है ना। वो समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, प्रथम तार्किक पुरुष भी माने जाते हैं हमारे यहाँ। नवजागरण आंदोलन के प्रणेता भी बोले जाते हैं। तो ये कौन थे उस समय? तो विलियम बेंटिंग थे, सबसे प्रोग्रेसिव जो भी आपके गवर्नर जनरल हैं उनमें से एक नाम इनका भी आता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पंजाब भूमि हस्तांतरण एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था, ये पूछा जा रहा है आपका। तो ये पारित किया गया था 1900 में, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1900 नहीं है, 1895 है, सॉरी, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 1895 होगा। क्या होगा? एक सेकेंड, इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट था ये 1900 में पास किया गया। 1901 में ये इफेक्ट में आया था और इस टाइम पे जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ध्यान से दीजिए, देखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। 1900 होगा। यहां पर रेस्ट लेने का कोई स्कोप नहीं होता जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए। तो बहुत जल्दी में, बहुत कम टाइम में बनाना होता है। अगर कोई भी चीज़ बाय द वे भी गलत निकल जाए, वैसे कोशिश की जाती है कि एरर लेस हो हमारा वीडियो, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, उसको कब स्टैब्लिश किया गया था और किसकी मतलब अध्यक्षता में किया गया था? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये पूछा जा रहा है ना। किसकी चेयरमैनशिप में किया गया था? तो ये आपके सरदार पटेल जी थे। ठीक है ना, स्टेट डिपार्टमेंट जो था आपका वो स्टैब्लिश किया गया किसकी चेयरमैनशिप में? सरदार पटेल जी की। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग ईयर संथाल रिवोल्ट जो है वो आपका हुआ था? संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम स्टेट पीसीएस में ये आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसका आंसर आपका 1855-56 ईस्वी होगा, जो कि डी में दिया गया है। 45 का डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है जो एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, उनको किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? ठीक है ना, किस वर्ष जो है आपके
सिविल सर्विसेज से हटाया गया था, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ये आपका 1874 में इनको हटाया गया था, ठीक है ना, एलिमिनेट कर दिया गया था। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फादर ऑफ डायरार्की किसे बोला जाता है उसको पूछा जा रहा है। तो ये आपके लॉर्ड क्लाइव होने चाहिए क्या? आप लोग जो है डायरार्की 1919 से समझते हैं, लेकिन जो इलाहाबाद की संधि 1765 से होगी, वहीं से दीवानी राइट्स, और आप देखेंगे कि जो आपके क्रिमिनल राइट्स और दीवानी और फौजदारी जिसको आप बोलते हैं, एक रेवेन्यू से रिलेटेड है, एक आपका क्रिमिनल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, तो दोनों को अलग अलग प्रशासन से संदर्भित किया गया था, तो वहीं से डायरार्की बोली जाती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, बताइए जरा। तो ये जो है यहां पर देखिए बहुत बहुत ज्यादा डीप ये फैक्ट पूछा गया। तो सर लियोनेल कार्टिज जो है उनको बोला जाता है इसका जनक, और उसको इंप्लीमेंट करने वाले हमारे क्लाइव वहां पर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सर लियोनेल कार्टिस होगा, जो कि डी में दिया गया है। बहुत ही कंटेक्चुअल, बिल्कुल डीप में ये फैक्ट पूछा गया है। तो 47 का आपका क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। इसी तरीके से परमानेंट सेटलमेंट सुनेंगे तो वैसे कॉर्नवालिस का नाम आएगा, लेकिन उससे संदर्भित एक भी अगर डीप में फैक्ट पूछा जाता है तो हमको उपलब्ध विकल्पों में देखा जाना चाहिए। तो सर लियोनेल कार्टिस जो है उनको फादर ऑफ डायरार्की बोलते हैं। डायरार्की बोलते हैं जो द्वैध शासन से रिलेटेड है, शासन के दो विंग। इसके बाद दो एपिसेंटर मान लीजिए उसमें। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, और इसका जो आंसर होगा आपका वो 1936 होगा, ठीक है ना, 1936 होगा, जो कि ए में दिया गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाइसराय पीरियड द लिटिल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर वर बिगेन टू कन्फर टू इंडिया। राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां जो है प्रदान करना कब प्रारंभ हुआ था, उस समय कौन से वायसराय का कार्यकाल था, है ना। इसी के लिए हमारे यहाँ संविधान में फिर उपाधियों का अंत वगैरह आप देखते हैं। बताइए कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 18 है क्या, जिसमें विशेष उपाधियों का जो है एलिमिनेशन किया गया है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है ये। तो ये जो है आपका कौन से वायसराय थे इस समय, तो इस समय आपके जो वायसराय थे देखिए अब अलग अलग, लॉर्ड रिपन, लिटन, मेयो और डफरिन। अब ये जो रिपन है, लिटन है, मेयो है, डफरिन, तो इसमें एक से अधिक जो है आपके आंसर्स होंगे, क्योंकि इनके दौरान कई सारे जो आपके क्या है भारतीय संदर्भ में जो आपके अंग्रेजी वायसराय थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो शासन कर रहे थे हमारे यहाँ, तो उसमें आपको लिटन जो है और रिपन, ठीक है ना। तो एल के बाद आर आता है कि आर के बाद एल आता है, एल तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का ये टाइम है, और डफरिन के टाइम पे कांग्रेस आती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक से अधिक आंसर आपको दिखाई देगा, इसलिए इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है बिरसा मुंडा को पकड़ा गया था जब वो सो रहे थे, है ना। तो ये स्टेट पीसीएस में इस टाइप के फैक्ट्स पूछे जाते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर 1 फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900, 4 फरवरी 1900 लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, और उपरोक्त में से एक से अधिक इसमें आंसर होगा, जो कि ई दिया गया था, यहाँ पर आयोग के द्वारा भी ये आंसर दिया गया था, इसलिए इसका आंसर आपका ई होगा। इसमें टाइम तक पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आपका ई होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मुसलमान अगर भाग लेगा और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा विरोधी बन जाएगा, ये किसने लिखा था। तो ये जो है आपका लिखने वाले जो थे आपके, वो आपके थे डब्ल्यू हंटर, है ना, डब्ल्यू हंटर है ये आपका नाम। इसका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ये भी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि इन माय बिलीफ कांग्रेस इज टू बी टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशंस व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुली डिमाइस। हु रोट इट। तो भैया कांग्रेस से असंतुष्ट थे, वो देख रहे थे कि ये मेरी इच्छा है कि जब तक वो भारत में रहे तभी तक शांतिप्रिय निधन हो जाए, और वो उसका सहायक भी बने कांग्रेस को, इसीलिए बंगाल विभाजन वगैरह भी होगा। तो ये जो कथन है सीधा समझ में आ रहा है किसका है, तो ये लॉर्ड कर्जन ने बोला है ना, और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि 1936 में जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा हुई, उसका प्रथम जो है अध्यक्ष चेयरपर्सन किसको चुना गया था, ठीक है ना, किसको चुना गया था। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, और इसमें जो चुना गया था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को चुना गया था, बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है आपके। तो 53 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, और स्टेट पीसीएस के लिए बिहार के संदर्भ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो माइकल ओडायर थे उनको जो मारा गया और उनकी मृत्यु हुई 13 मार्च 1940 को लंदन में, तो किसने जो है उनकी हत्या की थी, उनको गोली मारा था। तो ये 1919 का उनको जो है वो एक तरीके से समझिए कि दंड दिया गया था, है ना, राष्ट्रवादियों के द्वारा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वीडी सावरकर। 54 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, क्या वीडी सावरकर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होगा। वीडी सावरकर से जुड़ी तो आपकी अभिनव भारत संस्था है, जो गुप्त संस्था थी, रिवॉल्यूशनरी फेज था हमारा, उससे बहुत ही प्रोमिनेंट नेम भी है इनका। मदन लाल ढींगरा इससे संदर्भित है नहीं, एमपीटी आचार्य इससे संदर्भित है नहीं, ये ऊधम सिंह थे जिन्होंने लंदन में माइकल ओडायर को
गोली मारी थी? 13 मार्च 1940 को। इसका आंसर आपका डी उधम सिंह हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, इसका आंसर आपका उधम सिंह होगा, जिनने माइकल ओ डायर को मारा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के व्हेन द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट वाज पास्ड? 1919 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो है लॉर्ड जॉर्ज थे वहां के प्रधानमंत्री, और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जाते हैं आपके स्टेट पीसीएस में। और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है चैंपियन बना सोशलिज्म का, और जो चाहते थे ओवरथ्रू करना ब्रिटिश रूल को प्रिंसली स्टेट से, तो लैंड लॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म इन 1933। तो समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्य, जमींदारवाद, पूंजीवाद सबको उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन हो चुका था 1917 में, आप लोगों को पता है। और अब यहाँ पर कैपिटलिस्ट जो आपका एक अप्रोच था, जो थ्योरी थी, उसके ऊपर आपका ओवर राइड कर रही थी कौन सी थ्योरी? सोशलिज्म, है ना। और लगातार जो है वहां पर विकास भी देखा जा रहा था। कहां पर? सोशलिस्ट कंट्री में, लाइक जो आपका यूएसएसआर था। और वहीं पर 1930 में कैपिटलिस्ट कंट्री यूएसए में स्लो डाउन भी देखा गया था, जिसको ग्रेट वर्ल्ड डिप्रेशन भी बोला जाता है। तो इस समय समाजवाद के समर्थक उभर के आते हैं, और इस तरीके की जो आपकी विचारधारा है वो आपकी कई जगह जो है प्रसरित होती हुई, संचरित होती हुई दिखाई देती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका जवाहरलाल नेहरू होंगे, ठीक है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी का भी यही एस्पेक्ट है ना, सोशलिस्ट अप्रोच थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस, हु ज्वाइंड सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विद द आईएनए मूवमेंट? तो कौन उनके साथ जो है एसोसिएट होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपके जो है शीलभद्र याजी है ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए जरा आप लोग, कि इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? तो शीलभद्र याजी होना चाहिए। इसका आंसर आपका सी होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भारतीय क्रांति की जननी पूछा जा रहा है कि किसे बोला जाता था, है ना। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मैडम भीखा जी रुस्तम कामा है, इन्होंने क्या कहीं झंडा फहराया था पेरिस स्टुटगार्ट में? किस ईयर में फैलाया था? 1908, 1909, 1910? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर आपका 58 का डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब लोअर हाउस, उसके लिए जो इलेक्टेड आपके भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने कहां से टिकट पर चुनाव लड़ा था, है ना। तो लिबरल पार्टी से कि लेबर पार्टी से कि कंजर्वेटिव से कि कम्युनिस्ट पार्टी से, ये आपको बताना है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका लिबरल पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी किसकी विफलता के बाद बनी थी? तो भैया सीधी बात है कि ये जो स्वराज पार्टी बनेगी वो कब बनेगी? 1923 में बनेगी। मोतीलाल नेहरू हो गए, चित्तरंजन दास हो गए, आपको है ना, ये नाम आप लोगों को पता होगा। तो ये किसकी विफलता के बाद बने थे? तो उस समय कौन सा आपका एक्ट आया था बताइए? तो असहयोग आंदोलन आया था क्या उस समय? उसी की विफलता के संदर्भ में उसको बनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। इसको क्रिटिक भी किया था बहुत सारे लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी किया था कि वहां पर गांधी जी को आंदोलन वापस नहीं लेना था, लेकिन चौरी चौरा जो कांड होता है उसकी वजह से गांधी जी उसको वापस ले लेते हैं। इसके बाद जो चटगांव आर्मरी रेड थी वो किसने प्लान किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सूर्य सेन जी का नाम आता है यहाँ पर। और जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो सूर्य सेन जी हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी कौन सी पत्रिका नहीं थी? नहीं पूछा जा रहा है। तो भैया संध्या थी, युगांतर थी, गदर थी, और यंग इंडिया बताइए कैसे होगी अगर महात्मा गांधी जी की होगी? तो वैसे भी ये आपका बिल्कुल रैशनल पे ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 62 का डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अग्रदूत कौन है ना। जो प्री कर्सर की बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है संस्था थी। कांग्रेस बनने से पहले हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट देखा जाता है वो 1837 से लैंड होल्डर्स सोसाइटी से देखा जाता है। वही संस्थाएं धीरे धीरे डेवलप होते अंतिम में भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या कर लेती हैं? रूप ले लेती हैं। उसमें एस.एन. बनर्जी जी की जो संस्था थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इंडियन एसोसिएशन होगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है ना, और इंडियन एसोसिएशन। तो जो एस.एन. बनर्जी जी की संस्था है वो इंडियन एसोसिएशन है, और ये जो है कांग्रेस से पहले जो है प्री कर्सर के रूप में मानी जाती है, अग्रदूत मानी जाती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन। आंसर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार 1929 में किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के रूप में भी जाने जाते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। सीमांत मतलब जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला हमारा एरिया था उससे संदर्भित है ये आपके, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है
कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो 1946 में आया था। एक ही वहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको 1946, और डेट भी बिल्कुल ठीक है 24 मार्च 1946, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 65 का ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 1857 में गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, वो पूछा जा रहा है। तो वेलेस्ली कहां से आएंगे, तो 1798 है ना, सहायक संधि। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके बाद कैनिंग की बात कर रहे हैं और मिंटो। तो 48 से 56 तक रहते हैं डलहौजी, है ना, डलहौजी रहते हैं 48 से 56 तक, लेकिन इसका आंसर आपका कैनिंग होगा। इन्हीं के दौरान जो है 1858 में जो है ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कैनिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, उसको बताना है। पहला ये कि 1857 में जो दरभंगा है, डुमराव, हटवा, वहां के जो महाराजा थे और उनके जो भी एसोसिएशंस वाले जमींदार थे, उन्होंने पुरसों और पैसों से अंग्रेजों की मदद किया था। 1857 में यही बात थी कि बहुत सारी जो हमारे यहाँ जमींदार थे, बहुत सारे जो स्टेट्स थे, वो अंग्रेजों को ही सपोर्ट कर रहे थे। हमारे यहाँ जो है सबका गोल एक नहीं था, इसीलिए वो क्रांति विफल हो जाती है ना। क्योंकि जो है अगर गोल सबके अलग अलग होंगे तो वो अंग्रेज यही तो करते थे कि फूट डाल दो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल, वही यहाँ पर भी अप्लाई करते थे वो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक आंसर का यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस आप लोग पढ़ जाइएगा एक बार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पागलपंथी जो आपका विद्रोह भी के नाम से जाना जाता है, तो पागलपंथ की स्थापना किसने किया था। सेक्ट से रिलेटेड है, जो आप आर्टिकल 25 से 28 के बीच में पढ़ते हैं ना, सेक्ट पंथ, है ना। तो ये जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना जो किया था वो उन्होंने किया था करम शाह ने। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, करम शाह। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है फराजी कौन थे। तो हाजी शरीयतुल्लाह, हमने पहले भी देखा, उन्हीं के अनुयायियों को फराजी बोलते थे। ये फराजी मूवमेंट से रिलेटेड था। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 69 का ए हो जाएगा। रामोसी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सही भौगोलिक स्थिति कौन सी थी, है ना, मतलब ये किस जगह, ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछा जा रहा है आपका, ठीक है ना। रामोसी विद्रोह से रिलेटेड है ये आपका। तो ये जो है आपका रिलेटेड था वेस्टर्न घाट से, है ना, वेस्टर्न घाट वाला पार्ट देखेंगे, यहीं से संदर्भित था आपका। वाघेरा जो आपका विद्रोह था वो कहां हुआ था, वाघेरा, अगर आपको जगह भी पता है तो भी आप रिकॉग्नाइज कर जाएंगे, ये बड़ौदा से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो लेख श्रृंखला है वो किससे रिलेटेड है, तो ये आप लोगों को पता है कि ये न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, और ये जो है आपका अरविंद घोष जी का है ना। में उन्होंने सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। दरअसल बोला जाता था शुरू में, जो आपका उदारवादी चरण बोला जाता है 1885 से जो 1905 तक का, इसमें बोलते हैं कि कांग्रेस जो है एक तरीके से उच्च वर्ग की संस्था थी, उसमें प्रतिनिधित्व समुचित रूप से सभी वर्गों का नहीं था, है ना। तो जो आपके वंचित वर्ग के लोग थे उनको बोला जाता था कि वो उनको जो है उससे बाहर किया गया है। तो इस तरीके की आलोचनाएं की जाती थी। उसी को न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो है श्रृंखला में जो है आपका उसमें लिखा, उन्होंने दृश्यगत कराया। तो अरविंद घोष जी थे इसके जो आपके राइटर थे। इसका आंसर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा 72 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन के बाद कौन सा मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ था। तो बंगाल विभाजन, अब सविनय अवज्ञा बहुत दूर हो गया, 30 का दशक है, भारत छोड़ो 42 का होगा, असहयोग आपका 20 का हो गया, लेकिन स्वदेशी आंदोलन आपका उसी संदर्भ में देखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, स्वदेशी आंदोलन होना चाहिए, है ना। स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, है ना, यही तो चीज थी वहां पर। इसके बाद मैडम कामा जी ने 1907, देखिए मैंने अभी क्वेश्चन पूछा ही था, वो यहाँ पर पूछ लिया उन्होंने। तो पेरिस के स्टुटगार्ट में इन्होंने प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। इसका आंसर आपका पेरिस, और अब देखिए स्टुटगार्ट दोनों दे दिया, तो ज्यादा उपयुक्त कौन सा आंसर है आपका, स्टुटगार्ट लगाना है, एग्जैक्ट प्लेस बता दिया गया इसमें, ठीक है। अब ई ऑप्शन बता देते एक से अधिक, तो पेरिस के अंदर स्टुटगार्ट है ना, तो बिल्कुल कंटेक्चुअल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक साइंस है कि उपलब्ध विकल्पों में जो सर्वोत्तम सबसे ज्यादा सही हो उसको हमको पिक करना है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यही होता है। ये सिविल सर्विसेज के, सिविल सर्वेंट्स के गुण के रूप में भी आप लोग इसको पढ़ते होंगे गवर्नेंस में। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। प्रथम भारतीय महिला, है ना, प्रथम अगर महिला अध्यक्षा पूछा जाता तो एनी बेसेंट होती, लेकिन प्रथम भारतीय महिला तो ये आपकी सरोजिनी नायडू होंगी। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 75 का आपका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने भारत में फर्स्ट टाइम सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से आरंभ किया, तो वही आपके चंपारण है, राजकुमार शुक्ल जी ने आमंत्रित किया था। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920-22 में जो असहयोग आंदोलन था
उसके दौरान बिहार में जो प्रचलित मान्यताएं थी उसमें से एक ये भी थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को वो भगवान की तरह मानते थे। ठीक है ना, ये जो है आप समझ लीजिएगा कि इस तरीके की चीजें भी जो है आदमी को क्वांटम फिजिक्स एक कॉन्फिडेंस देता है, और ये बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है ना, क्योंकि उस समय हमारा कॉन्फिडेंस पूरा क्या था, गिरा हुआ था। तो वॉज द एपिटोम ऑफ धर्म, तो धर्म के प्रतीक थे, भगवान की तरह लोग उनको मानते थे। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं और किस्से कहानियां भी आप लोग पढ़ते होंगे। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 77 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो चौरी चौरा कांड हो जाता है, और उसी जो हिंसक घटना की वजह से उन्होंने आंदोलन को वापस भी ले लिया था। इसके लिए उनको बहुत सारी क्रिटिक्स का भी सामना करना पड़ा। इसका आंसर आपका ए है। और इनके संघर्ष, विराम संघर्ष की नीति पर चलते भी हैं गांधी जी, आप लोगों को पता होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में जो गया का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें किसने जो है उसकी अध्यक्षता की थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसकी अध्यक्षता आपके किया था चित्तरंजन दास जी ने। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसमें राहुल सांकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये जो है आपके संदर्भित थे छपरा बिहार से। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। ठीक है ना, तो कब किया था ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका किया था उन्होंने 1930 में, 1930 के दशक में, और यहीं से फिर ये आपके मेन स्ट्रीम में भी आपको दिखाई देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि हु हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ चंपारण बाय राइटिंग अंडर स्यूडोनिमस लाइक दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय। तो किसने जो है ये सब टेक्स्ट को लिख के हाईलाइट किया था वहां पर किसानों के दुखों को। तो ये आपके पीर मोहम्मद मुनीस थे। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन जो कम्युनिस्ट पार्टी है और जो आपकी आरएसएस है उसकी स्थापना के क्रमशः करीबी वर्ष को पहचाना है। तो आरएसएस के संदर्भ में 1925 है। आप देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन में 1925 है और आगे में सिर्फ 1928 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात लिखी गई है। अब आप खुद ही देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे आप, तो इसका आंसर आपका 1925 और 1925 ही आएगा। इसी दौरान जो है दोनों पार्टियों की जो है स्थापना की जाती है। करीबी वर्ष पहचानना था, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आपका इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको हमको यहाँ पर फिल करना है। नेहरू रिपोर्ट जी का जो नेहरू जी की रिपोर्ट का जो एक मसौदा एक समिति के द्वारा बनाया गया था, उस समिति की अध्यक्षता किसने की थी और विषय क्या था उसका। ठीक है, तो ये नेहरू रिपोर्ट जो है आपकी मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्षता किया था वो किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू जी ने किया था इसकी अध्यक्षता। और कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन इंडिया, है ना, भारत में संवैधानिक व्यवस्था जो है उससे संदर्भित इसका शीर्षक था, क्योंकि वहां पर चैलेंज किया था ब्रिटिशर्स ने कि आप अपना संविधान खुद बना के दिखाओ, और वहां पर इन्होंने बना के दिखाया भी और ब्रिटिशर्स को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो 1930 से चालू होता है, 1932 में कौन सा हुआ था ये आपको पहचानना है। तो ये आपका जो 1932 वाला, इसी समय रैमजे मैकडोनल्ड जो सांप्रदायिक आपका पंचायत है वो भी दिखाई देता है। फिर यहाँ पर गांधी जी और जो अंबेडकर जी हैं उनके बीच में पूना पैक्ट भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फेज है आपका, है ना, नेशनल मूवमेंट का। तो ये आप देखेंगे कि कौन सा हुआ था यहाँ पर, तो ये आपका थर्ड जो है सम्मेलन आपको दिखाई देता है 1932 में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 85 का सी। इसके बाद 20th सेंचुरी का जो इनिशियल फेज था उसमें कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, किस कारण से हुई थी, तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, उसके उद्देश्यों पर और लोगों के पार्टिसिपेशन पर भी। यहाँ पर 3 चीजें लिखी गई है, लेकिन स्ट्रैटेजीज जो थी उसमें अब डिफरेंस आ रहा था। पहले ये लगातार आरोप लगते हैं, जो फर्स्ट फेज है हमारा उदारवादी जिसको चरण बोलते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि वो सिर्फ भिक्षा मांगते थे, एक तरीके से चीजों को मांगते थे। तो बोले कि नहीं हम अपने आप लेंगे, स्वराज का अब कंसेप्ट आ जाएगा, स्वदेशी का कंसेप्ट आ जाएगा। तो वहां कॉन्ट्राडिक्शन देखा जाता था स्ट्रैटेजी में, और उसी कारण से यहां पर विभाजन की प्रक्रिया शुरुआत होती है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि जो कैथरीन मेयो है और एल्डस हैक्सले है, चार्ल्स एंड्रूज है और विलियम डिग्बी जो है, उनके बीच क्या समानता थी, है ना, उनके बीच में क्या समानता थी ये पूछा जा रहा है। तो दे रोट कमेंट्रीज ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बिल्कुल ठीक बात है, भारत की हालत पर उन्होंने लगातार टिप्पणियां लिखी हैं ब्रिटिश शासन के दौरान, यही था। और बाकी जो है यहाँ पर इरिलेवेंट है जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पूछा जा रहा है कि हु पेन्ड द फॉलोइंग लाइंस। तो किसने लिखा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बहुत ही अच्छा ये जो टेक्स्ट लिखा गया है, इससे आज भी रोमानियत आ जाती है, इसी को रोमांटिसिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है,
और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे पूछा जा रहा है कि 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था? पूर्ण स्वतंत्रता, अब ये 1921 की बात है, अभी 29 का फेज नहीं आया, बताइए। तो ये जो है मांग की थी आपकी मौलाना हसरत मोहानी ने। किसने? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। 89 का आपका आंसर डी होगा, हसरत मोहानी। और रामोसी जो किसान आंदोलन था उसमें से कौन जुड़े थे, कौन उससे संपृक्त थे, कौन एसोसिएटेड थे, ये पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है आपका ये। और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो वासुदेव बलवंत फड़के हैं इनसे रिलेटेड, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 89 और 90, 89 हमने देख लिया कि जो है आपका वो किससे रिलेटेड था, मोहानी जी से। और 90 जो है हमारा वासुदेव बलवंत फड़के, रामोसी किसान पीजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फड़के जी से रिलेटेड है, ठीक है ना। और 1921 में जो आपकी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया वो हसरत मोहानी जी ने किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो 1878 में, ऐसे याद कर लीजिए इसको कि एल के बाद आर, तो लिटन आएगा, ये रेग्रेसिव है आपका, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आएगा इसके दौरान, है ना। हथियार वगैरह भी रखना इलीगल कर देगा ये। और उसके बाद सिविल सर्विसेज के अंतर्गत जो आपकी एलिजिबिलिटी के लिए एज थी उसको भी टफ बना देगा, कम कर देगा। और रिपन जो आएंगे तो उनके दौरान इसको स्क्रैप किया जाएगा, इल्बर्ट विल भी उन्हीं के टाइम पे लाया जाएगा। और जो आपका जो शहरी स्थानीय निकाय से संदर्भित जो आपके सुधार हैं और जो इनिशिएटिव है वो भी रिपन के दौरान लिए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड रिपन हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्री हिंदुस्तान जो आपकी पत्रिका थी उसका प्रकाशन किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा। कहां पर किया गया था? अमेरिका में किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है आपका ये। तो इसका आंसर आपका तारकनाथ दास हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि गदर आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण क्या था? तो ये कामागाटा मारू एपिसोड है ना, कामागाटा मारू एपिसोड भी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी है, और लाला हरदयाल की गिरफ्तारी भी इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो और करतार सिंह सराभा की फांसी भी लिखा गया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो कारण है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी था आपका, ठीक है ना। सबसे स्टार्टिंग में इसमें आप सोहन सिंह भाकना जी का नाम देखते हैं, फिर लाला हरदयाल जी का नाम देखते हैं, ठीक है ना। तो ये सैन फ्रांसिस्को के बारे में, गदर मूवमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो कामागाटा मारू जो प्रकरण है वो सबसे मेन कॉज माना जाता है। उसके बाद फिर प्रथम विश्व युद्ध भी उसमें एक डोमिनो इफेक्ट, मतलब एक अन्य कारण के रूप में जाना जाता है। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर आपका बी होगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो होम रूल सपोर्टर्स थे, है ना, तो किस सेशन में होम रूल सपोर्टर्स ने सक्सीड किया इन देयर पॉलिटिकल पावर, ठीक है। तो ये आपका 1916 की बात है कि आपकी 1920 का जो आपका एटक सेशन हुआ था बॉम्बे में, फर्स्ट जो एयूपी किसान सभा हुआ 18 में, या ज्वाइंट एटक और एनटीओ कॉन्फ्रेंस जो हुआ आपका नागपुर में 1938 में, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका जो है बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, ये आपका 1916 है ना। कांग्रेस का लखनऊ सेशन है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर समझौता भी होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी आप लोग बता सकते हैं क्या? आरसी मजूमदार थे क्या वो, या कोई और थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो इंडिया अनरेस्ट के राइटर कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है ये आपकी। इसके जो राइटर थे आपके वैलेंटाइन शिरोल थे, ठीक है ना, इंडिया अनरेस्ट, ठीक है। और ये जो है तिलक जी को भी ऐसे ही संज्ञा देते रहते थे, विशेषण देते रहते थे। और इसके बाद जो पूछा जा रहा है कि 1917-18 का जो अहमदाबाद जो मिल सत्याग्रह था वो गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट किए थे उसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका आंसर इंडस्ट्रियल वर्कर आ जाएगा, है ना। किसने भाग लिया था? तो भैया मिल से रिलेटेड है, तो उसमें औद्योगिक श्रमिकों ने उसमें भाग लिया था उनके साथ गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पूछा जा रहा है कि 1920 में खिलाफत कमेटी कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी हेल्ड की गई, सम्मेलन आयोजित किया गया, विच रिक्वेस्टेड गांधी जी टू लीड टू एनसीएम, जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। तो वो किस शहर में जो है ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो बताना है हमको यहाँ पर। तो ये जो शहर है आपका वो शहर आपका इलाहाबाद, इसका आंसर आपका 97 का सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि अवध का जो इक्का आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। तो इक्का मूवमेंट आपको वैसे भी पता होगा कि ये रिलेटेड किससे है। तो ये नो टैक्स टू द गवर्नमेंट, सरकार को लगान देने मतलब से मना करना, बंद करने से संदर्भित था। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 98 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाई धोबी बंद जो सामाजिक जो आपका बाइकॉट था उसका एक स्वरूप था जो 1919 में कहां से मतलब इसको इंप्लीमेंट किया गया था, कहां से लॉन्च किया गया था, ये पूछा जा रहा है आपका। तो ये जो है आपका वो स्टार्ट किया गया था प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है आपकी यूपी में, और वहां पर किसानों के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने की थी? आईएनए की बात कर रहे हैं, है ना।
तो इंडियन नेशनल आर्मी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है अपना कैप्टन मोहन सिंह है ना, कैप्टन मोहन सिंह जी का आपने नाम सुना होगा। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी में कंफ्यूज नहीं होना था आपको, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।